ऋषियों ने कहा कि कस्मिन योगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः प्रश्नः कृतवान संधिता मुनि। एक साथ कई प्रश्न ऋषियों ने कर दिया कि भागवत किस युग में किया गया, इनका प्रागट्य किस युग में हुआ भागवत जी का, और किस स्थान पर किया गया, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, किस कारण से भागवत का प्रागट्य किया गया। चौथा प्रश्न, किसकी प्रेरणा के लिए ये भागवत कथा बनाई गई। एक साथ कई प्रश्न ऋषियों ने कर दिया। तो सूत जी ने कहा कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युगं पर जातः पराशरायोगी व्यास व्याकलया। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग यानी द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि व्यास जी भूत वर्तमान भविष्य सब जानते थे, क्योंकि वो तो भगवान के ही अवतार थे। और व्यास जी ने वेदों की रचना की। पहले वेद मात्र एक था, लेकिन व्यास जी ने उसको 4 वर्णों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 भाग किए उसके। 5वें वेद में महाभारत की रचना की गई। ऋग्वेद जो था उसको पिप्पल मुनि को दे दिया गया। यजुर्वेद वैशंपायन मुनि जो थे उनको दिया गया। सामवेद जैमिनी मुनि को दिया गया। और अथर्ववेद दरुण नंदन सुमंत मुनि को दिया गया। और महाभारत जो था, और महाभारत का जो पुराण है उसे रोमहर्षण ने लिया। इतना सब कुछ करने के बाद व्यास जी के मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। उसी समय में नारद जी आए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण बोलो नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
व्यास जी के आश्रम में, देखे कि व्यास जी बड़े उदास बैठे हुए। और नारद जी ने पूछा, अरे व्यास जी आप इतने उदास क्यों? बोले मैंने इतने वेद पुराण की स्थापना किया, 4 वेद, 18 पुराण, 17 पुराण जो है वेद जी व्यास जी ने बनाए, लेकिन इतना बनाने के बाद भी मन में पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं आ रही है। तो नारद जी ने कहा, आपने वेद पुराण, वेद वेदांत बहुत सारे बनाए, सभी देवी देवताओं का लीलाओं की गाथाएं वर्णन किया आपने, लेकिन अभी आपने प्रेम की कथा तो लिखी ही नहीं। प्रेम माने होता है भाव, भाव की कथा तो आपने अभी लिखा ही नहीं कहीं पर, इसलिए आपके मन में कोई संतुष्टि नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में आपने कुछ तो लिखा ही नहीं अभी तक। अरे व्यास जी आपको कुछ पता है, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मैं नारद कैसे बन गया? नारद जी अपना पूरा वृत्तांत सुनाने लगे पूर्व जन्म का, कि हमारे परिवार में हमारी माँ थी और मैं था, बाकी हमारे परिवार में कोई था नहीं, और मेरी माँ घर घर जाकर के चूल्हा बर्तन करती थी, और इसी प्रकार से जो है जो कुछ मिलता था उसी से अपना पेट पालन हम लोग करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में चौमासा लोग करते ना, अभी भी पूरा हुआ। संत महात्मा लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहां पर भगवान का नाम हरि कीर्तन संकीर्तन करते रहते हैं। वही चौमासा प्रारंभ हुआ तो यज्ञशाला हमारे गांव में बना, तो हमारी माँ जो है यज्ञशाला की सफाई करने में लग गई और वहां झाड़ू पोछा करने लगी, वहां आश्रम में सबकी सेवा करने लगी। और उनके साथ मैं छोटा था तो जाता था, जाते 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 मेरा भी मन लगने लगा। संत महात्मा लोग बोले लकड़ी लेके आओ तो मैं लकड़ी लेने चला जाता था, बोले पानी लेके आओ तो पानी लेने चला जाता था। ऐसे करके जो जो संत महात्मा बोलते थे हम लोग करते थे। और धीरे धीरे संतों की कृपा मेरे ऊपर होने लगी। संत की अगर कृपा अपने ऊपर हो जाए तो निश्चित ही अपना कल्याण हो जाता है। संत कृपा कैसे करते हैं? बार बार किसी व्यक्ति को बार बार बुलाए, ये करो ते करो ते करो, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। संत महात्मा भोजन करें, अब भोजन कर रहे अपने थाली में से निकाल करके आपको प्रसाद के रूप में कुछ दे दें, तो समझ जाना चाहिए विशेष कृपा हमारे ऊपर भगवान संत महात्मा की हो रही है। ऐसा नहीं कि अपने घर में ब्राह्मण बुलाओ, समझ लो कि 4 रोटी खाता, 12-15 रोटी रख दो उसके थाली में, बोले कि नहीं देंगे तो कम से कम छोड़ेंगे तो सही, तो वो कृपा नहीं होती है, उसको कृपा नहीं बोल सकते हैं। एक ऐसे महात्मा जी थे, संत सदगुरु जी थे, एक भक्त गया उनकी सेवा करने लगा। सेवा की बहुत बड़ा महत्व है। आपके जीवन में अगर कुछ भी नहीं है, मात्र सेवा ही करो, उससे ही आपका कल्याण। सेवा, सिमरन और दान,
इसमें पितृपक्ष खूब बढ़िया चल रहा है। इसमें दान की महिमा बहुत है। इसमें अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, द्रव्य दान करो, अनेक प्रकार के दान, जो भी जिसकी जो शक्ति हो उस प्रकार से दान करना चाहिए, क्योंकि यही हमको जाकर के अपने जीवन में जो भी सत्कर्म करते हैं ना वही हमको जाकर के मिलता है। नारद जी, वो संतों की कृपा मेरे ऊपर ऐसे हो गई कि बार बार बोले पानी लेके आओ, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ, मैं लकड़ी लाता था, हवन करते थे। ऐसे ऐसे हमें संतों के साथ में रहने का मन लगने लगा। और संत महात्मा आकर यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातों को बताते थे, ऐसे करते थे। जब चौमासा पूरा हुआ, संत लोग जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। नारद जी किसको समझा रहे हैं? व्यास जी को बता रहे हैं कि मैं दासी पुत्र जब था तो संतों की सेवा कर रहा था। संत लोग जब जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो लिया। पीछे मुड़कर संत लोग देखी करे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन? बोले नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज आप लोग जा रहे हैं, आपके साथ हो, हम लोग भी चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, अनेक जो भी यज्ञ अनुष्ठान का कार्य रहेगा वो मैं करूँगा। बोले देखिए अभी आपके घर में आपकी माँ है, ऐसा नियम है कि माता पिता अगर घर में हैं, गुरु और ईश्वर, ये तीनों में कोई भेद नहीं है। जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। जो हम संपूर्ण फल प्राप्त कराने के लिए गुरु ही एक सहारा होता है। और माता पिता, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गुरु जो है भगवान तक हमको पहुंचाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जरूर गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे किसी प्रकार की भूल हो जाए तो उसका निवारण कौन कर सकता है? मात्र गुरु ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कहा गया है कि कबीरा हर के रूठते गुरु के शरणा जाए। अब कह कबीर रूठे गुरु तो हरि ना होत सहाय। एक बात देवी देवता नाराज हो जाए हमसे, कोई संकट आ जाए तो हम लोग कहाँ जाते हैं? ब्राह्मण के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, कोई न कोई निवारण पूछते हैं। और अगर वही ब्राह्मण वही गुरु नाराज हो जाए तो देवता सहायता कर सकते हैं? कभी नहीं करते। इसलिए संतों ने कहा पहले मां की सेवा करो। अभी आपके पास मां है, आप मां की सेवा करो। जिस दिन मां इस संसार को छोड़ करके चली जाएंगी ना, उस दिन आप मेरे साथ में आना। संत महात्मा मात्र एक ही बात सिखाते हैं, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। जहां इस देश में मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहा जाता है, वहीं पर माता पिता का इतना बड़ा अनादर किया जाता है, वृद्धाश्रम बना दिया गया। वहां पर अपने माता पिता को छोड़ करके माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहते। वृक्ष अगर फल नहीं दे तो इसका मतलब उसका कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। अगर वृक्ष है, फल भले नहीं दे रहा है लेकिन छाया तो हमारे जीवन में कर रहा है ना वो। उसी प्रकार से अपने माता पिता जी हैं, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा किसी देवी देवताओं से कम नहीं है।
आज के जमाने की बात बताएं, पति पत्नी रहते थे शहर में, और उनके पास मात्र माँ थी गांव में, तो उनको लेकर के अपने शहर में आए। लेकिन जो बहू थी ना, उसने अपने पति से कहा कि जब तक ये माँ जी रहेंगी तब तक हम आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। इनकी कहीं न कहीं व्यवस्था बना दो तो मैं आपके साथ रहती हूं। ये आपको 3 महीने का समय दे रही, नहीं तो ये तलाक का पेपर तैयार है। अब पति बेचारा समाज धर्म की मर्यादा के देख करके अपने मन में विचार करें कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कुछ दिन बीता, पत्नी ने फिर कहा, याद दिलाया कि आप क्या कर रहे हो, मां को कहीं न कहीं व्यवस्था बनाओ। तो एक दिन उसका जो पति था, यानी मां का बेटा, उसने कहा मां चलो मैं आपको तीर्थ यात्रा कराने लेके चलता हूं। मां ने कहा बेटा इसीलिए तो मैंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया ना। जिस प्रकार से मैं आपको पाल पोस के बड़ा की, यही कारण है कि हमको तीर्थ यात्रा कराओगे, हमसे यज्ञ करवाओगे, हमसे दान करवाओगे, जिससे अपने कुल परंपरा का विकास होगा। मैं यही चेष्टा आपसे चाहती थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो क्या करने वाला है। ले जाकर के वृद्धाश्रम में पहुंचा। ये सत्य घटना नासिक की है। अपने वहां वृद्धाश्रम में रखा। उसके बाद बोले मां कुछ दिन के लिए आप यहाँ रहो, मैं फिर अभी मेरा बिजनेस व्यापार में थोड़ा काम जल्दी आ गया है, मैं आता हूँ, फिर आपको चारों तरफ लेकर के चलता हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, चारों तरफ सब दर्शन कराऊंगा। और वहां वृद्धाश्रम के जो मालिक थे, जो देखभाल करते थे, उनको खूब पैसा दिया और उसके बोले मेरी माँ को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से कह करके माँ को वहीं छोड़ करके वो चला आया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, लेकिन उनका बेटा लौट करके आया। जा करके वृद्धाश्रम के लोग जो वहाँ के मैनेजर थे उनसे पूछा भाई मेरा बेटा कहाँ गया, क्यों नहीं आया। फोन लोग करते थे, जब फोन करते थे 2-4 हजार रुपए और बढ़ा करके दे देते थे। बोले समझा बुझा करके वहीं अपने पास ही रखो। ऐसे 6 महीने बीते, साल भर बीता। इसी प्रकार से माँ बार बार जाए और बार बार उनको पैसा बढ़ा करके मैनेजर को दे दे उनका बेटा, और वो वही समझा बुझा करके उनकी सेवा वृद्धाश्रम के लोगों ने करने लगे। धीरे धीरे उस माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। फिर मैनेजर लोगों ने फोन किया कि आपकी माँ की मृत्यु हो गई, क्या करना चाहिए। 2-4 लाख रुपए दे दो। बोले वही जो करना हो कर दीजिए। फिर ऐसे लोगों का जीना ही धिक्कार है अपने संसार में। अरे जो मातृ देवो भव बोला जाता है, अपने देश का संस्कार है, पितृ देवो भव बोला जाता है, वहीं पर वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ दे, उसका जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है जो अपने माता पिता की इतनी बड़ी कष्ट देता है। इसलिए किसी देवी देवता से कम मानना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु और ईश्वर तीनों एक समान है। और कहा भी गया है
कि मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। उनकी जो कृपा है, जो उनका उपकार है, वो जीवन में कोई चुका नहीं सकता। कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उनका ऋण जीवन में कभी कोई नहीं चुका सकता है। माता पिता गुरु और देवता। कि मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कष्ट उठाया और कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल करके हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा धनवान बनाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति बना दिया हकदार,
हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। हरि बोल, राधे राधे। ज्ञान गुरु ने दर्शाया अहंकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने सिखलाया अहंकार सब दूर भगाया। तो ज्ञान गुरु ने सिखलाया अहंकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने बतलाया अहंकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाया चरणों का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करते इतने बड़े हैं उदार हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। कृपा से नर्तन पाया संत मिलन का साज सजाया। कृपा से नर्तन पाया से मिलन गाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया संत मिलन का सार सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनके शरण में आता कर देते वो तार हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया गुरु ब्रह्मा
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। इसलिए अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और ईश्वर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। संतों ने नारद जी को समझाया कि अभी आपकी मां आपके सामने है, आप कैसे हमारे साथ में चल सकते हो, पहले आप उनकी सेवा करो। संतों की बात को मान करके नारद जी मां की सेवा करने लगे।